भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। व्यापार घाटा का मतलब है कि आप अपनी ज़रूरत के सामान खरीद ज़्यादा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ बना नहीं रहे हैं जिन्हें दूसरे देश खरीदना चाह रहे हों। यानी आयात ज़्यादा हो रहा है, निर्यात कम। इसका मतलब यह हुआ कि विदेशी मुद्रा भंडार भरने की तुलना में खाली ज़्यादा हो रहा है और यह अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं नितेश कुमार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस खबर 24। आज के नेशनल न्यूज़ में हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की खबर के अनुसार भारत का निर्यात जून महीने में 16.8% बढ़ा है, जबकि आयात में 51% की बढ़ोतरी हुई है। जून महीने में भारत का मर्चेंडाइज व्यापार घाटा बढ़कर 25.63 अरब डॉलर हो गया। जून महीने में भारत का आयात 51% बढ़कर 63.6 अरब डॉलर हो गया है। वहीं भारत के निर्यात में 16.8% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले महीने भारत का निर्यात करीब 38 अरब डॉलर बढ़ा है। भारत का कोयला आयात 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा है। वहीं सोने के आयात में 169% की बढ़ोतरी हुई है। यह आंकड़ा 2.6 अरब डॉलर पार कर गया है। पेट्रोलियम के आयात में भी 94.2% की बढ़ोतरी हुई है। जून में गैर पेट्रोलियम आयात का हिस्सा 42.84 अरब डॉलर है। इसमें 36.4% की वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ चांदी और अन्य महंगे धातुओं के आयात में भी 31.7% की बढ़ोतरी हुई है। ICRA की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने द हिंदू से कहा, सोने के आयात में अपेक्षित कमी के बावजूद मर्चेंडाइज व्यापार घाटा निराश करने वाला है। चालू खाता घाटा 2022 और 23 की पहली तिमाही में दोगुने से भी ज़्यादा 30 अरब डॉलर हो गया है। इससे पहले की तिमाही में यह घाटा 13 अरब डॉलर था। भारत के टॉप के 10 निर्यात होने वाले उत्पादों में गिरावट आई है। पिछले साल इंजीनियरिंग गुड्स का निर्यात में सबसे अहम योगदान था। इसमें 1.6% की गिरावट आई। ड्रग्स और फार्मा उत्पाद के निर्यात में भी 1.3% की कमी आई है। कॉटन और हैंडलूम उत्पाद के निर्यात में 22.5% की गिरावट आई है। इसके साथ ही प्लास्टिक और लिनोलियम के निर्यात में भी 23.2% की गिरावट आई है। रेटिंग फर्म ICRA की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने द हिंदू से यह भी कहा कि 2021 में सोने के आयात में आई बढ़ोतरी 2020 की दबी हुई मांग के कारण थी। अब हम उम्मीद करते हैं कि इस कैलेंडर ईयर में 30 से 35 अरब डॉलर तक सीमित हो जाएंगे। सोने की मांग में कमी कोरोना की तीसरी लहर और उससे संबंधित पाबंदियों के कारण थी। सोने के आयात में आई कमी के कारण ही पिछले 5 महीनों में व्यापार घाटा सबसे निचले स्तर 17.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। लेकिन अब सोने की मांग फिर से बढ़ रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार जनवरी महीने में भारत के सर्विस सेक्टर का निर्यात 26.91 अरब डॉलर का रहा था, जो पिछले साल की तुलना में 55% ज़्यादा था। जनवरी 2020 की तुलना में 46.6% ज़्यादा है। सर्विस सेक्टर में निर्यात 15.8 अरब डॉलर से साल दर साल 60.3% बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमन्ना है कि भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 5 ट्रिलियन डॉलर का हो जाए। 4.97 ट्रिलियन डॉलर के साथ जापान तीसरे नंबर पर है और जर्मनी 3.99 ट्रिलियन डॉलर के साथ चौथे नंबर पर है। अगर मोदी के 5 ट्रिलियन डॉलर का सपना पूरा हो जाता है तो भारत तीसरे नंबर पर आ जाएगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। भारत अभी भी 2.73 ट्रिलियन डॉलर के साथ छठे नंबर पर है। शुक्रिया।